वो इन वैकेंसीज पे कर रहा है। तो ये देखो, ये एक्स्ट्रा वैकेंसीज आप लोगों के लिए आई हैं। एक तो ये बहुत अच्छी न्यूज होगी आप लोगों के लिए। तो भाई इस बार आपको मतलब ये लगा लो कि आपको बहुत अच्छा मौका मिला है, तो आपने इस मौके का पूरा फायदा कैसे उठाना है। देखो, एक तो सबसे पहले ना आप पूरी जान लगा दो। मतलब ये मत सोचो यार कि इस बार नहीं होगा तो अगली बार कर दूंगा, ये सोच लो इसी बार ही होगा। इतनी अच्छी वैकेंसीज रोज रोज हर बार नहीं आती, इस बार आपको एक्स्ट्रा वैकेंसीज मिली है। अभी तो एक गुड न्यूज बताई है, थोड़ी देर में दूसरी गुड न्यूज बताऊंगा तो आपको और अच्छा लगेगा, आप और मेहनत करोगे। दूसरी बात भाई, अपनी ड्रीम पोस्ट का ना आप एक ड्रीम पोस्ट बना लो। अगर आप अपनी ड्रीम पोस्ट के सपने खुली आंखों से नहीं देख पा रहे, या आपकी ड्रीम पोस्ट के सपने आपकी रातों की नींद खराब नहीं कर रहे, तो भाई कोई फायदा नहीं है तैयारी करने का। एक लक्ष्य बनाओ भाई, एक ड्रीम होना चाहिए अपने मन में, एक मतलब पूरा एक फोकस होना चाहिए कि भाई ये ड्रीम पोस्ट है मेरी, तो मेरे को यही लेनी है। मान लो किसी की जीएसटी इंस्पेक्टर ड्रीम पोस्ट है, तो उसको नींद में भी कंधे पे सितारों की फोटो आनी चाहिए कि मैं जब सितारों वाली यूनिफॉर्म पहनूंगा तो मैं कैसा फील करूंगा। भाई ये सारी चीजें करोगे ना तो आपको नहीं पता आप कितना इजीली अचीव कर लोगे अपनी ड्रीम पोस्ट को। और साथ ही साथ ना आप अपने आप को इंप्रूव करो। मतलब जो आपकी सिचुएशन कल थी, जो आपका पढ़ाई का लेवल कल था, आज उससे कुछ ना कुछ बेटर होना चाहिए। एवरी डे आपको कुछ ना कुछ इंप्रूव करना है, और इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको अपनी वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या कमजोरी है आपके सब्जेक्ट को लेके, उसके ऊपर काम करना चाहिए। और अपनी वीकनेस को जानने के लिए और इंप्रूवमेंट के लिए सबसे इजी होता है मॉक टेस्ट लगाना। ऐसे ही बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जाके वो टेस्ट देना है। आपके सामने एक सेक्शनल एनालिसिस आ जाएगा, उसमें आपको ये पता लगेगा कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट वीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है, टॉपर के कौन कौन सब्जेक्ट बढ़िया रहते हैं, और एक एवरेज स्टूडेंट कहां कहां पे कितनी गलती करता है। पूरा सेक्शनल एनालिसिस आ जाएगा आपको। अगर फिर भी आपको सेक्शनल एनालिसिस में दिक्कत हो और आपको लग रहा हो स्क्रीनशॉट से भी आपकी हेल्प नहीं हो पा रही, तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे वो मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई विद इन 24 आवर्स कर देता हूं, और ऑलमोस्ट सभी का रिप्लाई करता हूं। तो अगर आप चाहते हो अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदलना, तो फ्री प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं है। आप वो टेस्ट दो और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना। ये टेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने देखा हुआ है, तो मुझे बेसिक आइडिया है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना, मैं जितनी हेल्प हो पाएगा आप लोगों की कर दूंगा। एक और बहुत ज्यादा कॉमन डाउट, कॉमन क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों से, वो ये आ रहा है कि भैया बहुत कम टाइम बचा है, तो कम टाइम में प्रैक्टिस कैसे करें। तो देखो, जब भी कम समय होता है और आपको प्रैक्टिस करनी होती है, तो आपको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। क्या चेंजेस करने पड़ते हैं? एक तो आपको अपनी प्रैक्टिस को ना थोड़ा इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, और थोड़ी सी फिल्टर करनी होगी प्रैक्टिस को। मतलब अभी तक आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चन कर रहे थे, बट आपको अब कम समय है, प्रैक्टिस करनी है, फ्रूटफुल करनी है, इफेक्टिवनेस बढ़ानी है, तो आपको थोड़ा सा फोकस करना है। तो आप क्या करो, देखो पिछले कुछ सालों से टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रही है और अब एग्जाम में कुछ ही दिन रह गए हैं, तो आप क्या करो, टीसीएस के सिर्फ प्रैक्टिस करो क्वेश्चन। तो टीसीएस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करो, आप एक ऐसा क्वेश्चन बैंक लो या ऐसी बुक्स लो जिसमें स्पेसिफिकली